हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स ये जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थशास्त्र, ये अर्थव्यवस्था, ये जो एकदम बेसिक से समझने वाले। अर्थशास्त्र क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थशास्त्र एक जो सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से संबंधित है। और जो अर्थव्यवस्था है इसकी जो एक निश्चित क्षेत्र में भूमिका निभाने वाला जो अर्थशास्त्र है, ये जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है अर्थव्यवस्था। जैसे कि आधुनिक भाषा में कह लें, जैसे एग्जाम्पल है भारतीय अर्थव्यवस्था, एक जो निश्चित क्षेत्र में है ये भारतीय अर्थव्यवस्था। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ जो वो माने जाते हैं अर्थशास्त्र के जनक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं इनको हम डिवाइड क्यों करते हैं। ये जो डिवाइड किया जाता है ये जो अध्ययन की सुविधा के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक जो सेक्टर है या जो क्षेत्रक है, ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके प्राप्त किया जाता है। ये जो प्रकृति से प्राकृतिक दोहन, ये इससे जो हम प्राप्त करते हैं, इनमें गतिविधियाँ शामिल हैं कृषि, खनन, डेयरी। ये जो गतिविधियाँ इसमें कृषि, खनन, डेयरी वगैरह आते हैं, जो पशुपालन वगैरह। और जो द्वितीय क्षेत्रक हैं जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक जो हैं इनके उत्पादन का रूप बदल दिया जाता है, उसे हम द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र आता है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया गेहूँ से हमने मैन्युफैक्चरिंग करके आटा में परिवर्तित कर दिया। और जो नेक्स्ट है ये जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे ये जो एग्जाम्पल गेहूं से हमने इसमें मैन्युफैक्चर करके आटा बना दिया। और जो चने से प्राप्त है ये जो बेसन, ये जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके बना दिया जाता है। तृतीयक सेक्टर उसे कहते हैं जो सर्विस, इसमें सर्विस सेक्टर आता है, जो सेवा क्षेत्रक। ये अमूर्त होता है, जैसे कि आमतौर पर ये जो प्राथमिक और द्वितीयक इनका जो सहयोग करता है। जो अमूर्त इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि मैं आपको स्टडी करके बता रही हूँ, ये अमूर्त चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम अमूर्त कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक, जो स्वतंत्र सेवा। चलिए हम तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें जो मूर्त या अमूर्त विषय दोनों आ जाते हैं। इसमें सेवा और ये जो वस्तु है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ये वस्तु ये जो मूर्त हो जाती है, ये जो सेवा है ये अमूर्त हो जाती है। इसका भी जो उत्पादन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन। शिक्षा और जो स्वास्थ्य हैं ये मूर्त हैं, और जो परिवहन है इसमें जो ये अमूर्त है। इसमें हमें ये समझ में आता है कि ये जो सेक्टर हैं ये प्राथमिक, जो द्वितीयक और जो तृतीयक हैं, ये जो परस्पर ये जो सहयोग करते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्राथमिक, ये जो तृतीयक है ये आपस में सहयोग करते हैं। ये इसका सहयोग करता है और ये इसका सहयोग करता है। जो तृतीयक है ये इसका सहयोग करता है, और जो तृतीयक है ये इसका सहयोग करता है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैं। ये जो प्राथमिक द्वितीयक को कच्चा माल देता है, ये द्वितीयक जो प्राथमिक को ये औजार देता है। ये जो द्वितीयक है, ये जो तृतीयक को यंत्र बनाकर देता है। ये जो तृतीयक है, इसको जो द्वितीयक को दूरसंचार बनाकर देता है। ये जो तीनों सेक्टर हैं, ये जो परस्पर सहयोग करते हैं। जो चतुर्थक क्षेत्रक है, इस क्षेत्र में बौद्धिक या ज्ञान जो आधारित गतिविधियाँ हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, इसमें जो फोर्थ सेक्टर है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियाँ जो ज्ञान के जो क्षेत्र में काम करती हैं। ये जो आधुनिक समय में नवाचार की जो महत्ता है, इसकी बात कीजिए है, जो अर्थव्यवस्था की मानव संसाधन गुणवत्ता में बदलता है। चतुर्थक जो सेक्टर है, ये जो पंचभागी जो क्षेत्रक हैं, या जो पंचम जो क्षेत्रक है, इस क्षेत्र की गतिविधियों में सरकार, उद्योग आदि में जो उच्च स्तरीय जो निर्णय लेना शामिल है। इसमें शेष निर्णय लेने वाली जो गतिविधियाँ इसमें शामिल है। जैसे इसमें CEO, ये जो नौकरशाही आदि इसमें आते हैं। सामाजिक आर्थिक निष्पादन का जो मस्तिष्क ये कहे जाते हैं। इसमें जटिल अर्थव्यवस्था एंड जो विशाल जो संस्थाएं हैं, ये जो संस्थानों का जो उदय होता है, ये इसमें जो पंचभागी सेक्टर में आते हैं। ये जो सभी सेक्टर हैं, ये जो क्षेत्रकों की निर्भरता है, जो सभी क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसमें जो किसानों के उत्पादन का उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है। इसमें परिवहन के साधनों के विकास का उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये जो उत्पादन के जो कारक हैं, इनके लिए जो मैंडेटरी है, ये जो अनिवार्य तत्व हैं, ये भूमि, श्रम, पूंजी या उद्यम। ये भूमि के लिए स्थिर या प्राकृतिक संसाधन ये जरूरी हैं। श्रम के लिए मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी। मजदूरी के जब करेंगे तो श्रम प्राप्त होगा। और पूंजी के लिए जो निवेश ये आवश्यक है। अब जब निवेश होगा तो जो स्थिर और कार्यशील भी होगा। उद्यम के लिए विचार और जोखिम जरूरी है।